एपिसोड 123 शिव का वादा। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने वीर और वंश से इवा के पास्ट के बारे में पूछा था। वीर ने भी शिव को इवा के अतीत के बारे में सब बता दिया था कि कैसे शर्मा परिवार में इवा को टॉर्चर किया गया। अब आगे वीर ने शिव को बताया, गुड़िया ने जब हमें उन लोगों के बारे में बताया तो हमने भी इस बात को कंफर्म किया था। जब हमने शर्मा फैमिली की पूरी जानकारी निकली तो हमें एक हैरान करने वाली बात पता चली, और वो ये कि शर्मा परिवार में रिया नाम की कोई लड़की नहीं थी। यहाँ तक कि उनके आसपास में रहने वाले किसी को भी नहीं पता था कि उनके घर में रिया नाम की कोई छोटी बच्ची भी है। उनके फैमिली रजिस्टर में रिया का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उनके घर की ओल्ड लेडी की डेथ के बाद उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया था। तो आसपास किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि उनके घर में उनकी बेटी नेहा के अलावा कोई और लड़की भी रहती थी। ये ऐसा था जैसे कि उनके घर में कभी कोई रिया नाम की लड़की नहीं थी। जब हमने उनके घर की पुरानी मेड से पूछताछ की तो पता चला कि वो लोग हमेशा से इवा के साथ गलत बर्ताव करते थे। वो उसे मारते थे, यहाँ तक कि उसे कभी कभी खाना भी नहीं देते थे। इवा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो सब चीजों को जल्दी समझ जाती थी, लेकिन मिसेज शर्मा को ये बात पसंद नहीं थी कि इवा उसकी अपनी बेटी से आगे हो। तो वो हमेशा इवा के खाने में एक ऐसी दवा मिलाती थी ताकि इवा की ब्रेन सेल खराब हो जाए, और भले ही इवा शरीर से बड़ी हो जाए लेकिन उसका दिमाग छोटे बच्चों जैसा ही रहेगा। वो तो अच्छा हुआ कि इवा जल्दी हमें मिली थी, क्योंकि जब इवा हमें मिली तो उसका ब्रेन डैमेज की पहली स्टेज पर था और हमने इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से उसका इलाज किया था, जिससे कि इवा ठीक हो गई। लेकिन अगर उन्हें जान इतनी ही नापसंद थी तो उन्होंने उसे अपने घर में क्यों रखा? उसे किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ा? शिव ने कंफ्यूजन में वीर से पूछा। वीर ने जवाब दिया, क्योंकि मिस्टर शर्मा इवा को हमेशा से ही बेचना चाहते थे। मिस्टर शर्मा एक अयाश इंसान है। वो अक्सर बाहर अलग अलग औरतों के साथ अपनी रातें बिताते हैं। उनकी नज़र हमेशा से इवा पर थी। उनका प्लान बड़े होने पर इवा को बेचने का था। हमें उस मेड ने बताया था कि जब मिस्टर शर्मा को पता चला कि नेहा के ही इवा को मारा है तो उन्होंने नेहा पर बहुत गुस्सा किया था। उन्होंने कहा कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। शिव ने वीर की बात सुन बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मैं उन सबको ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह भी कांप जाए। शिव ने तुरंत अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। इससे पहले कि शिव कुछ फोन पर कुछ बोलता, वीर ने उसके हाथ से उसका फोन ले लिया और कट किया। वीर ने शिव को समझाया, शिव तुम्हें क्या लगता है, क्या हम उन्हें मार नहीं सकते थे? हमने उन्हें अब तक जिंदा रखा क्योंकि दादाजी चाहते हैं कि इवा अपना बदला खुद ले। उन्होंने हम सबको बताया कि ये इवा ही डिसाइड करेगी कि उसे शर्मा फैमिली के साथ क्या करना है और क्या नहीं। हम सिर्फ इवा को सपोर्ट करेंगे। दादाजी का कहना था कि अगर हमने पूरे शर्मा फैमिली को भी मार दिया तो भी इवा का दर्द कम नहीं होगा और नहीं वो अपने पास्ट की उन यादों को भूल पाएगी। तो अगर उसने खुद उन्हें सबक सिखाया तो उसे उन बातों को भूलने में आसानी होगी और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। हमें भी दादाजी की बात सही लगी, इसलिए हमने शर्मा फैमिली के साथ अब तक कुछ नहीं किया, वरना उन्हें मिटाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शिव को भी कहीं न कहीं वीर की बात सही लगी, लेकिन उसे अब भी ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों की वजह से उसकी जान को कितना दर्द सहना पड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा। तभी शिव के दिमाग में एक बात आई तो उसने वीर से पूछा, लेकिन इन सब का इंजेक्शन से क्या लेना देना है? इवा इंजेक्शन को देखकर इतना पैनिक क्यों करती है? वीर ने जवाब में शिव से कहा, ये तो हमें भी नहीं पता। जब दादाजी पहली बार इवा को घर लेकर आए थे तब भी उसने इंजेक्शन को देखकर पैनिक किया था। हमने बाद में उससे इसकी वजह पूछी थी, लेकिन इवा ने कोई जवाब नहीं दिया था। जब भी उससे सवाल पूछते थे वो बिल्कुल खामोश हो जाती थी और कभी कभी तो 1-2 दिन तक बात ही नहीं करती थी, जिससे हमने उससे पूछना ही छोड़ दिया। हमने उस मेड से भी इस बारे में पूछा था कि वो लोग इवा को कौन सा इंजेक्शन देते थे, लेकिन उस मेड का कहना था कि इवा को शर्मा फैमिली ने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, यहाँ तक कि उसके बीमार होने पर भी नहीं। डॉक्टर का कहना है कि ये इस वजह से भी हो सकता है, जब इवा को वो लोग दवाई खिलते थे तो उसके बाद इवा ने टीवी या फिर अपने आसपास जो भी देखा उसे इल्यूजन होने लगा कि वो सब असल में उसके साथ हो रहा है, जिस वजह से उसके दिमाग में उन चीजों को लेकर एक डर बैठ गया है, जिस वजह से उसे उन चीजों को देख पैनिक अटैक आते हैं। वीर आगे बोला, शिव हमें पता है तुम गुड़िया से बहुत प्यार करते हो। हम बस यही चाहते हैं कि तुम इसी तरह उसका साथ दो, शायद एक दिन वो अपने दिल की हर बात तुम्हें बताए। डॉक्टर का कहना है कि अगर इवा खुलकर अपना दर्द शेयर करेगी तो वो जल्दी इन सब चीजों से उभर सकती है। शिव जब अपने कमरे में पहुंचा तो इवा अभी तक होश में नहीं आई थी। शिव इवा के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला,
जान, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने दर्द सहे हैं। जान, मैं तुमसे वादा करता हूं अब से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दर्द नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियों भर दूंगा कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाओगी। तुमने मेरे इस दिल को धड़कना सिखाया है और अब मैं तुम्हारे इस दिल को धड़कना सिखाऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। शिव बस ऐसे ही इवा का हाथ पकड़ बैठा था, तभी इवा अपने होश में आई। उसने जब शिव को अपने पास बैठे देखा तो उसने शिव से पूछा, शिव आप अभी तक सो नहीं रहे हो, आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था, शिव ने कहा। इवा को शिव की आवाज कुछ ठीक नहीं लगी। वो बोली, क्या कुछ हुआ है? क्या आप किसी बात से परेशान हो? शिव ने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है इसलिए। वैसे तुम बताओ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे पैर में अब भी दर्द हो रहा है? शिव की बात सुन इवा को भी याद आया कि उसे तो चोट लगी थी और उसके पैर में मोच भी आई है। वो अपने पैर को हल्के से हिलाते हुए बोली, अब पहले से ठीक लग रहा है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। फिर उसने शिव की तरफ देख कहा, सॉरी शिव, मैंने आपको इतना परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे प्यारे भाई लिविंग हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शिव ने इवा से कहा। क्या भाई यहाँ आए हैं? ये बोल इवा जैसे ही उठने को हुई कि शिव ने तुरंत उसे पकड़ लिया और नीचे बिठाते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? हर एक दो दिन में तो मिलते रहते हो तुम लोग, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। इवा ने जब शिव को चिढ़ते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए शिव से पूछा, क्या आपको मेरे भाइयों से भी जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो ये कह रहा था, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। वैसे भी वो दोनों कहीं नहीं जाने वाले, आज रात यही रुकने वाले हैं, तुम आराम से भी उनसे मिल सकती हो। ये बोल शिव ने इवा को अपने बाहों में उठा दिया। इवा ने गिरने के डर से शिव के गले में अपनी बाहें डाल दी। शिव ने इवा को ले जाकर बाथरूम में खड़ा किया, फिर उससे कहा, फ्रेश होने के बाद मुझे आवाज लगाना, खुद से चलने मत लग जाना। इवा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसे शिव किसी बात से उदास लग रहा था, लेकिन उसने अभी पूछना सही नहीं समझा। उसने सोचा वो बाद में शिव से इस बारे में बात करेगी। जब इवा फ्रेश होकर बाहर आई तो शिव ने उसे फिर से अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर नीचे आने लगा। जब शिव सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसने और इवा ने किचन से कुछ आवाजें सुनी। इवा ने इशारे से ही शिव को उस तरफ जाने को बोला। शिव भी इवा की बात मानकर उसे लेकर किचन में चला गया। उन दोनों ने देखा कि वीर और वंश साथ में खाना बना रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा जान पाएगी शिव के उदास होने की वजह? क्या करेगा शिव शर्मा परिवार के साथ? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा नेहा ने ही इवा को मारने की कोशिश की? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास? क्या होगा आगे इवा और शिव की जिंदगी में, इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।